श्रेष्ठ भारत में मैं दीपशिखा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करेंगे महाराष्ट्र में पेश हुए अंतरिम बजट की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने राज्य के अंतरिम बजट में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की तर्ज पर 1500 रुपए देने का प्रावधान किया है। इस घोषणा को लाडली बहना योजना की नींव के तौर पर महाराष्ट्र राज्य में देखा जा रहा है। इस बजट के गुलदस्ते में और भी लुभावनी घोषणाएं नजर आई। आइए देखते हैं इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की तर्ज पर अब महाराष्ट्र में आधी आबादी यानी महिलाओं को भी 1500 रुपए हर महीने देने का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वित्त मंत्री के तौर पर राज्य सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया। माझी लाडकी बहीण योजना अतिशय महत्वाची योजना, डायरेक्ट आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये 1500 रुपये महिन्याला, 1500 रुपये महिन्याला थेट जमा होणार। त्याचबरोबर महिलांच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा असतो जेवण बनवायला गॅस। आता त्याच्यामध्ये 3 सिलेंडर वर्षाला, म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आम्ही केली। 3 सिलेंडर ते मोफत आम्ही देणार। मुख्यमंत्री एक मुलगी जन्माला आली तर 18व्या वर्षी तिला 1 लाख रुपए मिळतील अशी व्यवस्था आपण केलेली आहे। विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में राज्य सरकार ने कई लोक लुभावनी घोषणाएं की हैं। सरकार ने वारकरी समुदाय के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और इलाज की व्यवस्था करने की बात कही। वहीं समुदाय के विकास के लिए वारकरी विकास निगम का गठन करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा पंढरपुर डिंडी के लिए 36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक डिंडी यानी तीर्थ यात्रियों के समूह को 20,000 रुपए मिलेंगे। विधान परिषद में यह बजट शिवसेना के मंत्री दीपक केसरकर रखेंगे। बजट सत्र के दौरान शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। यह बजट महिलाओं के लिए सोने का पिटारा लेकर आया है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए अजित पवार ने कहा कि सरकार राज्य को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर है, जिससे राज्य को हर सरकारी निधि का फायदा पहुंच सके। सरकार ने सीएम लाडकी बहन योजना की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जुलाई 2024 से हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए यानी 1500 रुपए दिए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए बजट में सालाना 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में राज्य भर में करीब 10,000 महिलाओं को गुलाबी ई रिक्शा देने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम को लेकर 17 शहरों में ई रिक्शा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2024-2025 के इस बजट में नई एम्बुलेंस और हर घर नल पहल के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसका उद्देश्य 21 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराना है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सरकार हाल ही में घोषित सीएम अन्न सुरक्षा योजना के तहत 52.4 लाख घरों को सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। वहीं इस बजट के आते ही विरोध के स्वर भी गूंजने लगे। विपक्ष ने इसे चुनावी आडंबर की संज्ञा दी थी। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बजट को आश्वासनों का पुलिंदा और झांसा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दिखावा किया गया है। जसं काल मी म्हटलं की कर्तबगार पुरुष असतो तशी कर्तबगार महिला सुद्धा असते, त्याच्यामुळे दोघांच्या कर्तबगारीला वाव मिळाला पाहिजे, रोजगाराच्या संध्या सुद्धा वाढल्या पाहिजेत। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए किए गए 1500 रुपए के प्रावधान को महिला मतदाताओं को लुभाने का चुनावी मसौदा करार दिया। वहीं अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 20,051 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं और किसानों सहित विभिन्न वर्गों के लिए 80,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की है। देखने की बात होगी कि आखिर ये अंतरिम बजट किस हद तक वर्तमान सरकार को फायदा पहुंचाएगा और विपक्ष की और क्या बातें शामिल होंगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।